हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग या सॉरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड हम देख रहे हैं कि इसमें से एक्चुअली इतना ये हो गया आज की, क्या बताएं, मूड ऑफ हो गया मेरा। तो उसमें से हम लोग बात किए थे कि क्या किए थे ना, एक तो क्वेश्चन हम लोगों को बताए थे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक ऑब्जेक्टिव भेज दिए थे मैंने ऑलरेडी, बट पहला क्वेश्चन ये है, देख लो इसमें से कुछ। एक्चुअली ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है, अगर ये हो गया तैयारी तो बहुत अच्छा जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ वाटर हार्डनेस। आंसर दिया हुआ है उसमें कि डिजॉल्व सॉल्ट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम। दूसरा, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है, सोडियम कार्बोनेट। चौथा है कि परमानेंट हार्डनेस जो हटाते हैं किसके कारण होता है, कैसे, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके। हार्डनेस ऑफ वाटर किस में मेजर किया जाता है, पाँचवा ppm ऑफ CaCO3। ठीक है, एक बार देख लेना, उसको पढ़ लेना जैसे भी होता है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम सल्फेट। सातवां है कि केमिकल कॉमनली यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग बाय आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट। बॉइलिंग वाटर रिमूव हार्डनेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट इनटू बायोकार्बोनेट एंड CO2। यहाँ पे देखो ये 8वां क्वेश्चन है कि बॉइलिंग रिमूव, जब बॉयल करते हैं वाटर क्या रिमूव होता है, तो बायोकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट एंड CO2 में। 9वां क्वेश्चन है डिग्री ऑफ हार्डनेस किस में मेजर करते हैं, CaCO3 इक्विवेलेंट। और यूनिट क्या है हार्डनेस का, मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3। इसका मतलब कि CaCO3 का जितना अमाउंट आएगा मिलीग्राम 1 लीटर में, वही उनका हार्डनेस हो जाएगा। 11 है EDTA कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी, जिसका दूसरा नाम क्या है, EBTA वाला, ठीक है। 12 क्वेश्चन, EDTA में जो टाइट्रेशन करते हैं किस में कलर चेंज होता है, पिंक से ब्लू में चेंज होता है, किसके कारण होता है, EBT के कारण। फार्मूला क्या होता है हार्डनेस निकालने का, ये वाला। टोटल हार्डनेस क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ EDTA, मोलरिटी ऑफ EDTA है ना, इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट, कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। 15 क्वेश्चन क्या, व्हाट लाइम प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, तो सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। 16 की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट के लिए क्या आता है, जियोलाइट क्या करता है, दोनों रिमूव कर देता है, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ आयरन एक्सचेंज मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, ये क्या करते हैं, आयरन एक्सचेंज हार्डनेस हटाने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी हटा देते हैं, ठीक है। विच केमिकल इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ एग्जॉस्ट जियोलाइट, जियोलाइट एग्जॉस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। BO2 क्या बताता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। COD के लिए कौन से डिटरमाइनिंग, कैसे पता करते हैं कि COD है, ठीक है। CO2 निकालने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट, सोडियम ऑक्सीडेशन, पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। एक है ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर क्या बताता है, रिंकलर्स मेथड से हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन बता सकते हैं। 21वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर द परमिशेबल, BOD का कितना अमाउंट परमिशेबल है, मतलब पीने योग्य माना जाएगा, 0 मिलीग्राम, ठीक है। और इसी तरह से 23वां क्वेश्चन है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट 5 मिलीग्राम पर लीटर, ये वाला। एल्युमिनियम का और कौन सा होता है, बॉक्साइट। 25 क्वेश्चन है कि गैंग क्या होता है, तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज। 26 क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करने टाइम सिल्का SiO2 हटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, CaCO3। 27वां क्वेश्चन क्या है कि मेटलर्जिकल का पार्ट कौन सा है, एलॉइंग ऑफ मेटल। कंसंट्रेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, एलॉइंग नहीं करते हैं। स्लैग क्या होता है, गैंग एंड फ्लक्स का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं स्लैग। विच ऑफ द फ्लोइंग चीफ ओर, एल्युमिनियम का और क्या होता है, बॉक्साइट। द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट इज कैरिड आउट यूजिंग कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम। हॉल हेरल्ड प्रोसेस के लिए क्या यूज करते हैं, क्रायोलाइट। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिएक्शन अकरिंग इन ब्लास्ट फर्नेस फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन। आयरन जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो Fe2O3 प्लस CO प्लस 2Fe प्लस CO2 बनता है। एक्चुअली में 11:30 हो गया, बहुत रात हो गई है, बट करना तो है। हमको लगा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर सोचे कि देखते हैं, इसलिए थक गए हम बहुत। चीफ ओड क्या होता है कॉपर का? चाल्कोपाइरेट। 34 क्वेश्चन है कि कॉपर एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? सल्फाइड और से रोस्टिंग फ्लोर बाय रिडक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम? हाईली करोसिव, ठीक है, हाईली करोसिव होता है, नॉट प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है ना, नॉट पूछ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा लेकिन ये गलत है। विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर मेक इट वाइडली इलेक्ट्रिकल वायरिंग? हाईली इलेक्ट्रिकल होता है ना। 37 होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉमन यूज ऑफ आयरन? मार्केट मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए हम लोग आयरन का यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह क्या यूज करते हैं? एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर मेटल। 38 क्वेश्चन देख रहे हो दिया हुआ है, हम थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं लेकिन तुम लोग रुक रुक के पढ़ लेना खुद से, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फेरस एलॉय? स्टेनलेस स्टील। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एलॉइंग मेटल? इम्प्रूव मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बोला, ठीक है। 41 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन फेरस एलॉय? दो तरह के एलॉय पड़े थे, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आयरन होगा, नॉन फेरस में आयरन नहीं होगा, ठीक है। 42 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलॉय इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कंपोजिशन? ब्रास, कॉपर एंड जिंक होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर? सेलुलोज। सेलुलोज क्या एक एग्जाम्पल है किसका? नेचुरल पॉलीमर का, ठीक है। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन मोनोमर मस्ट हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक्चुअल होता है कि डबल बॉन्ड रहता है ना, तो डबल बॉन्ड टूटता है और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना रहता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर फिर दूसरा बॉन्ड बनाता है, उस तरह से चेन बनते जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर क्या होता है? जैसे कोई चीज़ से बनता है, ठीक है, जैसे मोती की माला है ना, तो मोती से बनता है माला, तो एक मोती क्या हो जाएगा? मोनोमर, पूरा माला हो जाएगा पॉलीमर, ठीक। फिर 45 क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? बेकेलाइट। पॉलीमर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 2 डिफरेंट मोनोमर इज कॉल्ड कोपॉलीमर। देखो सेम मोनोमर से मिलकर अगर पॉलीमर बनता है तो होमोपॉलीमर, और डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बनता है तो कोपॉलीमर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6,6 फ्रॉम एडीपी एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है। विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होगा? मोनोमर। विनाइल क्लोराइड, पॉली हटा दो, जब बच जाता है वही विनाइल क्लोराइड हो जाएगा उसका मोनोमर। पॉलीइथीन में पॉली हटा दो, इथीन हो जाता है पॉलीथीन का मोनोमर। नाइलॉन 6,6 कैसे बनता है? तो बनता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एडीपी एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक वूल? सिंथेटिक वूल बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं? तो ऑर्लान। टेरिलॉन क्या होता है? टेक्सटाइल फाइबर पीईटी बोटल्स। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? बेकेलाइट। नेचुरल रबर इज प्राइमरली कंपोज ऑफ विच पॉलीमर? पॉलीआइसोप्रीन। नेचुरल रबर में क्या होता है? पॉलीआइसोप्रीन। पर्पस ऑफ वेल्केनाइजेशन ऑफ रबर? वेल्केनाइजेशन क्यों करते हैं रबर का? टू इंक्रीज इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एडवांटेज क्या नहीं? विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ वल्कनाइजेशन? जब हम वल्कनाइजेशन मतलब क्या होता है? ज़्यादा टेम्परेचर में उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करेंगे रबर को तो ठोस हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होता है, तो ये गलत है। विच प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर इज इम्प्रूव द मोस्ट ऑफ वल्कनाइजेशन? टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। 58 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? फिक्स शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। 59 क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग अमरफस सॉलिड? ग्लास। ग्लास अमरफस है, दो तरह का होता है सॉलिड, अमरफस और क्रिस्टलाइन। तो अमरफस होता है ग्लास, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड पार्टिकल, मतलब क्रिस्टलाइन में ना ये पार्टिकल एकदम से अरेंज होता है बराबर बराबर में, ठीक है। बट अमरफस में देखोगे, अमरफस में क्या होता है? कहीं कहीं रहेगा ऐसे ऐसे, तो ये होता है अमरफस, एकदम लाइन में अरेंज होता है, तो होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है। Which type of crystalline solid has the highest melting point? Covalent.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सॉलिड, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फेस सेंटर में कितना आइटम होता है, 4, ठीक है। फेस सेंटर में 4, बीसीसी में कितना होता है, 2, ठीक है। और प्रिमिटिव में 1। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, जिसपे सिर्फ एटम कॉर्नर पे होता है, मतलब ये जो होता है ना ऐसे होता है, सॉलिड स्टेट में पढ़े नहीं तो कैसे होगा, ये इसमें कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होता है, सतह कितना होता है, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारे पास सॉलिड इज करेक्ट, दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। 68 क्वेश्चन कौन सा टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट किसमें होता है, एज डिसलोकेशन। In which type of defect does an atom leave its regular position and occupy an interstitial site, Frankel defect? Okay. Doping in semiconductor create which type of defect, impurity defect. According to band theory, conduction in metal क्या होता है, ओवरलैप होता है। होता क्या है कि जैसे मान लो ये बैलेंस में है, ये कंडक्शन में, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, ठीक, तो कंडक्शन हो जाता है, ठीक है, कंडक्टर हो जाता है। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है, बस याद रखो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, जब सिलिकॉन से फास्फोरस मिलाएंगे तो एन टाइप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डायमेट्रिक सबस्टेंस, सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन व्हिच मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका आंसर क्या होगा, सी। व्हिच टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज टेम्पोररी एंड ओनली एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो paramagnetism. In which of the following material do the magnetic dipole align in opposite direction with unequal magnetic, फ्री मैग्नेटिज्म मटेरियल, ठीक है। एक्चुअली बहुत छोटा हो गया फॉन्ट इसका साइज, बनाए थे लैपटॉप के लिए, लैपटॉप पे इशू हो गई इसीलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, बैलेंस वेट कंडक्शन उनका ओवरलैप होता है। ब्रैक्स लो क्या बताता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता है किसका, सॉलिड का। ब्रैक्स लो का इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2 sin थीटा, ठीक है। केजाल्ट मेथड क्या बताता है, रेट ऑफ हीटिंग। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड। 87 क्या होता है, विच टाइप ऑफ कंडक्शन कोर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कंडक्शन। Which of the following factor does not affect electrolytic conductance, external magnetic field? A strong electrolyte completely dissociates into ions, NaCl. Electrolytic conduction takes place due to the movement of iron in solution. मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि एक मोल का जो कंडक्टिविटी होता है वही होता है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। उसी में एक रूल आता है, कौन सा, कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ क्या बताता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा NaCl का, तो NaCl में क्या है, Na है और Cl है, तो Na का और Cl का दोनों का जो कंडक्टिविटी होगा दोनों का सम हो जाएगा NaCl का स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 95 फैराडे सेकेंड लॉ इन इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट, ये क्या होता है, ऑप्शन बी है। इन गैल्वेनिक सेल एनोड किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EMF क्या होता है, नॉट्स इक्वेशन बताता है। 99 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, देख लो, पढ़े तो उतना अच्छा से नहीं थे। अकॉर्डिंग टू नॉट्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी सेल, ड्राई सेल। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेट करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। 104 क्वेश्चन है कि कोरोजन, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, मतलब जिंक का परत चढ़ा देते हैं ना। इन्हें ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टरिस्टिक, आइडियल सेल का करेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, बी है, बाकी सब है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सॉलिड फ्यूल, कोल। कैलोरिक वैल्यू क्या बताता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल जलाने के लिए जितनी भी अमाउंट हीट की जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं कंबशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज क्लासिफाइड एज गैसियस फ्यूल, LPG, है ना। हायर कैलोरीफिक वैल्यू HCV क्या होता है, हीट रिलीज प्लस लेटेंट हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिटुमिन।
Which of the following fuels is considered the cleanest in terms of pollution? LPG. The main component of natural gas क्या होता है? मीथेन. What is the main person for fractional distillation? Separate different hydrocarbon into नोकिंग क्या होता है? जब अच्छा फ्यूल यूज नहीं करते, प्रीमेच्योर अनकंट्रोल कंबशन ऑफ फ्यूल. ऑक्टेन नंबर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बताता है. सीटेन नंबर क्वालिटी ऑफ डीजल बताता है ना. एलपीजी क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन आता है उसमें. सीएनजी फ्यूल कैसा है? लो इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट, मतलब कम पोल्यूशन इमिट करता है. बायोगैस किसका बना होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना. एलपीजी का क्या है बेनिफिट? हाईली टॉक्सिक होता है? नहीं होता है, तो नोट. एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम, है ना. यूरिया जो होता है, यूरिया फास्फोरस सबसे ज़्यादा किस में होता है? सुपर फास्फेट में. 125 का बी. विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर विज सूटेड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर? इलेक्ट्रिकल वायर के लिए, जब इलेक्ट्रिकल वायर में मतलब आग लग जाता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें क्या होता है? CO2. विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट यूज इन ऑटोमोबाइल? लिक्विड लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट क्यों यूज करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना. ग्रेफाइट होता है सॉलिड लुब्रिकेंट. विस्कोसिटी क्या होता है? रेसिस्टेंस टू फ्लो. विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? जैसे मतलब शहद है, ठीक है, पानी है, शहद बहुत गाढ़ा होता है, पानी बहुत लूज होता है, तो पानी जल्दी फ्लो होगा, शहद थोड़ा धीरे से फ्लो होगा, है कि नहीं. तो उसको शहद का विस्कोसिटी हाई होगा, ठीक है. फ्लैश पॉइंट लुब्रिकेंट का क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर इग्नाइट मोमेंटरली. फायर पॉइंट क्या होता है? इसका आंसर है बी. क्लाउड पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर में ज़्यादा धुआं बनने लगता है. पोर पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर आग लग जाती है, ठीक है. ये है, देखो बहुत जल्दी में हम बनाया है, ठीक है. एक्चुअली मेरा सर दर्द होने लगा, तो उसको देखो, समझो, रोक रोक के देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है. और बढ़िया से एग्ज़ाम दो भाई, पास हो जाओ तुम लोग. दिमाग करो. चलो थैंक यू. जो इससे पहले भेजे थे ना एक वीडियो, उसको भी देख लेना. और क्या, क्वेश्चन सब है उसको देख लेना ठीक से, ठीक है. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.